जब बहुत सोचा तो पता चला ये काम एक ऐसा है कि हम इसमें चाह कर भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते। चोरी चकारी धोखाधड़ी दुनियादारी नंबर 2 नंबर 4, खेती में ऐसा कोई ऑप्शन किसान के पास चाहेगा भी तो भी नहीं है। और जीने के लिए दाल रोटी तो बड़े आराम से है, इसमें कोई ज़्यादा काम भी नहीं करना है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि हम घर वालों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अपनों का सबका सपोर्ट ज़रूरत होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कितना भरोसा है। कहीं हम दूसरे की सुन के, दूसरे की देख के या इंटरनेट से सीख के तो नहीं हमें लग रहा है कि ये बहुत। दोस्तों जय जय नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज नए सवाल को लेकर आप सबके सामने एक बार पुनः ये सवाल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से शफीक अहमद जी का। ये पिछले काफ़ी दिनों से 650 75 भी कर रहे हैं, ऐसी मुझे इनकी जानकारी है। ये लिख रहे हैं कि मैं अभी नई खेती शुरू की है और घर वालों का प्रेशर है, मैं उनकी सुनूं या अपनी सुनूं। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये सवाल हमेशा से रहा है, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। और ये एक गंभीर विषय है। अक्सर इस तरह की बातें क्या करती हैं कि कई बार व्यक्ति के हुनर को दबा भी देती हैं, कई बार उसे मायूस भी कर देती हैं और कई बार आदमी गैर मन से जब काम करता है तो असफलता के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। पर इसमें हमेशा सावधानी और गंभीरता से सोच के काम करना चाहिए। इसी बात को लेकर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत जब पढ़ाई छोड़ने के बाद जब मैंने पैसे के लिए काम किया तो मुझे लगा कि जब पढ़ना पैसा ही कमाना है तो फिर पढ़ने में समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। चलो पैसा ही कमाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे अन्यथा मत नहीं ले लेना, वरना सोचें कि मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं चाहिए। बस मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस समय क्या निर्णय लिए और मैं पैसा कमाने लगा। और पैसा तो जहाँ तक आप जानते हैं कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और शांति से बहुत सारा पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, पर हाँ दाल रोटी चलाई जा सकती है, आराम से जीवन जिया जा सकता है। पर नई एज में शांति की आवश्यकता किसे होती है। उस समय मेरी एज करीब वही 18-20 के आसपास रही होगी। तो शांति किसे चाहिए, सबको पैसा और पोजीशन चाहिए, क्योंकि वही देख सुन के तो बड़े हुए थे। तो पैसे की दिशा में काम किया और ढेर सारा पैसा कमाया। और जब खेती की तरफ नज़र गई तो ऐसा लगा कि ये लोग जो खेती करते हैं ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। तो पिताजी बहुत सीधे साधे थे और मुझे लगा कि ये खेती करते थे। तो मैंने कहा कि अगर मैं इनसे कह रहा हूँ कि खेती करना बंद कर दो तो इनके स्वभाव में ये खेती करना बंद करेंगे नहीं, इसीलिए ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये खेती ही बेच देते हैं, तो पर ये काम नहीं करेंगे। ये मेरी उस समय की सोच थी, आज से 30 साल पहले। तो मैंने उनसे करीब 9 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास, तो मैंने लगभग 5-5.5 एकड़ उस समय बेच दी। और खेती बेचने के बाद मैं सब तरह के काम करता था। और काम का मतलब होता है जब भी कोई काम, जब हम गैर सामाजिक या गैर कानूनी काम या कोई अनैतिक तरीके से कोई भी काम करते हैं तो उन कार्यों का जो परिणाम होता है वो होता है प्रेशर वाला, तनाव वाला, डर वाला, अशांति वाला। क्योंकि ढेर सारे सामाजिक दबाव होते हैं तो दिमाग में प्रेशर होगा, मन में अशांति होगी और कई तरह का डर होता है।
और कुछ दिन बाद पैसा तो बहुत होता है, पर पैसे का करें क्या। वो पैसा जो चीज़ें लेके आता है उससे ही जीवन नरक होता है। कुछ दिन बाद जीवन जैसे आगे बढ़ता है और जीवन में फिर से नई घटना घटती है। और किसी ने बताया कि शायद उन्होंने तनाव महसूस किया हो या जैसा भी हो, और उन्होंने बताया कि आपको अपने जीवन में ये 15 मिनट का काम करना चाहिए। ये काम ऐसा है जो आसानी से किया नहीं जा सकता। कई तरह की बातें हुई और एक चीज़ दिमाग में आई कि चलो ये काम करके देखते हैं। और मैंने किया और मैंने देखा कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। एक निश्चित समय पर मौन निश्चित चिंतन करने से एक बार मन में फिर उथल पुथल पैदा हो गई और मुझे लगा कि ये तो मैं जो दिशा जा रहा हूँ, जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, ये तो बड़ी विपरीत है। इसमें शांति की तो कल्पना की नहीं जा सकती। हर एक कदम और गहरे दलदल की तरफ चला जा रहा है। मैं फंसता जा रहा हूँ इस चक्कर में कि मैं एक दिन जाके आज़ाद हो जाऊँगा। और मुझे पता चला कि ये आज़ादी नहीं है, ये तो एक दिन ऐसा दलदल आएगा कि इससे पलटना फिर असंभव हो जाएगा। तो किसी तरह मैं पलटा या मुझे पलटना पड़ा। अब जब आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं तो फिर आपको जीवन चलाने के लिए दाल रोटी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैंने ढूंढा कोई एक ऐसा रास्ता मुझे चाहिए था कि मैं शांति से सुकून से जीवन जी सकूं, जहां डर ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, अवसाद ना हो, घृणा और असंतोष का जीवन ना हो, बेमनस्ता जैसी चीज़ें दूर रहें। और काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद कुछ समय बाद नज़र गई खेती पर और लगा चलो ये, जब बहुत सोचा तो पता चला ये काम एक ऐसा है कि हम इसमें चाह कर भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते। चोरी चकारी धोखाधड़ी दुनियादारी नंबर 2 नंबर 4, खेती में ऐसा कोई ऑप्शन किसान के पास चाहेगा भी तो भी नहीं है। और जीने के लिए दाल रोटी तो बड़े आराम से है, इसमें कोई ज़्यादा काम भी नहीं करना है। दुनिया भर की दिखावा वाली चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी दिनचर्या और भरपेट भोजन, इसमें तो कोई शक है नहीं। और मैंने खेती की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही मैंने खेती के बारे में सोचा और काम करने का मन बनाया, अब बात वहीं पहुंच गई जहां आपकी है। घर वालों का प्रेशर। पिताजी ने सीधे कहा कि जब आपको खेती ही करनी थी तुम्हें, तो तुमने ये बेच क्यों दी। पहले 9 एकड़ थी, अब ये 3 साढ़े 3 एकड़ बची है। उसमें काम नहीं चला तो अब इसमें क्या कर लोगे। अब चूंकि वो उसको बेचने का निर्णय भी मेरा था और उन्होंने कभी मेरी बात काटी नहीं। अब बाकी के काम छोड़ के ये खेती करने का निर्णय भी मेरा था। मैं उस समय क्या कर रहा था, कैसी मेरी उल्टी सीधी गतिविधियां थी, ये जानकारी मैंने उनको कभी नहीं दी। बस मैं काम कर रहा था, उनको मालूम था कि ये कोई काम कर रहा है, बाहर कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, चल रहा है और बढ़िया था। चूँकि उन्हें कुछ सच पता नहीं था। मैं चूँकि अपने काम को मैं जानता था, उसकी गंभीर समस्याओं को मैंने समझा और मैं वापस निकला। और अब मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे सुकून चाहिए, इसलिए मैं खेती करने का मन बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जब करनी थी तो बेची क्यों यार। मैंने कहा देखिए पहले लगा कि खेती ठीक नहीं है तो नहीं की, और अब लग रहा है कि चलो खेती करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, खेती करते हैं। और उनको फिर मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी। वो मेरे हर निर्णय में हमेशा उन्होंने साथ दिया, लेकिन इस निर्णय में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, या ये कहिए कि उनको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने प्रेशर नहीं किया, किसी कोई बात नहीं हुई, पर मुझे करना था। तो बोले चलो जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। और मैंने खेती करना शुरू की। और वही होता है कि जिस काम की हमें ABCD ना मालूम हो और वहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो शुरुआत तो नुकसान से, लॉस से, घाटे से होगी ही।
और मैंने की, और शुरुआत वही हुई कि मैं जैसे जैसे काम करता तो नुकसान होता, और नुकसान होता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक मैंने लगातार काम किया, और लगातार दाल रोटी तो खेती होती है कि उसमें चली जाती, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन खेती के लिए जो काम किया जाता, जो व्यवस्थाएं जुटाई जाती है, की जाती हैं, अगर अच्छे से उत्पादन नहीं हुआ, चीज़ें नहीं बनी, तो लॉस होता है। और हुआ ये कि 3 साल में मैंने 4-5 लाख रुपए का कर्ज अपने सर पे चढ़ा लिया, और मैं खेती करता गया, मैं पीछे नहीं हटा। और चूंकि मैंने खेती की शुरुआत ही बिल्कुल एकदम हट के नई तरीके से की थी, अगर आप मुझे जानते हो तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि मेरी खेती करने का जो तरीका आज भी है वो बिल्कुल एकदम अलग है। और मैंने खेती कुछ इस तरह से की थी कि पिछले यहाँ मेरे इर्द गिर्द 200-400 किलोमीटर कोई इस तरह का काम करता ही नहीं था। मैंने सब्जी और फल फ्रूट से काम करना शुरू किया, और 3 साल घाटा खाने के बाद मुझे चौथी साल सफलता मिली पपीता में। तब तक इन 3 सालों तक मैंने गांव, समाज, परिवार, घर, सबके मुंह से एक ही बात सुनी कि ये पागल है, नालायक है, और ये बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरी सपोर्ट या मेरी मदद कर सके। मैं और मेरी सोच, मुझे मालूम था कि मुझे सफल होना है, मुझे ये काम करना है। चूँकि मैं किसी की बात से इसलिए मुझे परेशानी नहीं होती थी कि मैं जानता था कि ये सब चीज़ें इन लोगों ने कभी की नहीं है, इनके बारे में इनको मालूम नहीं है, कि मैंने भी नहीं थी। पर मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि ये काम अगर दुनिया में कहीं हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। उस काम को, इस खेती को करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि वर्तमान समय में क्या है कि लोग कोई काम करके नहीं देखते, बल्कि वो उन्होंने जो सुना, जो देखा, लोग मान्यताओं में जीते हैं। मैंने यहाँ पपीता की खेती शुरू की, लोगों की मान्यता थी कि यहाँ पपीता की खेती हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। और जो आज से कम आप ऐसा मान लीजिए कि ये 17-18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया, शायद 2003 या 5 के बाद, क्लियर याद नहीं है। तो लोगों की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि लोगों ने ये काम देखा नहीं था। ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, जो उन्होंने सुन लिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि भूत है, उस पेड़ के नीचे भूत रहता है। भूत देखा किसी ने नहीं है, वो ऐसा सुनते आए हैं, तो लोग उस पेड़ के नीचे से कभी गुजरेंगे नहीं। मेरे काम करने का तरीका अलग था। मुझे मालूम था कि ये होगा, पर कैसे होगा ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने करना शुरू किया, और मैं करता गया और सीखता गया, करता गया और सीखता गया। अब जब कोई काम हम नया शुरू करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों से भी संपर्क करते हैं, दूसरों से भी पूछते हैं। और मैंने ये देखा कि जब तक मैं लोगों से पूछता गया, सलाह लेता गया, तब तक मैं उसमें नुकसान उठाता रहा। उसका कारण ये था कि जो लोग सलाह दे रहे थे उन्हें उस काम के बारे में बिल्कुल ABCD मालूम ही नहीं थी। उन्हें तो जो जी में आया, जो उन्होंने सुना, वो मुझे सलाह देते थे। मुझे लग रहा था कि शायद इनको जानकारी होगी, तो मैं उस तरह से काम कर रहा था। 2 साल लोगों के हिसाब से पूछ के काम किया, और तीसरी साल मैंने अपनी मर्जी से काम किया, उसमें अपना दिमाग लगाया। और जैसे ही मैंने अपना दिमाग लगाया, चौथी साल में सफल हो गया। और जब सफल हुआ तो पपीता का उत्पादन कुछ इस तरह से था कि वो देखने लायक था। लगभग ऐसे 2 एकड़ करीब में पपीता लगा था, तो करीब ऐसे 1800 या 2000 के आसपास के पौधे होंगे। और पपीते का उत्पादन भी 1800 से 2000 कुंटल के आसपास था। बहुत ज़्यादा उत्पादन था। तो उसके 1 साल पहले से पिताजी ने खेत पे आना जाना बंद कर दिया था। वो चूँकि उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि यार अब जी पता नहीं क्या कर रहा है। पहले कुछ कर रहा था तो सही था, और अब ये खेती कर रहा है और बेवकूफ़ी के काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम देखे नहीं थे। और फिर उन्होंने लगातार 2-3 साल
ये देखा इस तरह से नुकसान, तो उन्हें लगा ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन है इसका। और जब वो हो गया, सफल हुआ, तो जब गाड़ी आती, माल लोड होता और चली जाती, तो कहीं से लोगों से उन्हें पता चला कि आपके यहाँ जो ये गाड़ियाँ जो भर भर के जा रही हैं पपीते की, आपके फार्म से जा रही हैं। तो वो देखने आए। देखने आने के बाद जब उन्होंने उस व्यापारी से बात की कि अभी कितना माल ले गए आप और कितना अभी आपको ले जाना है, तो व्यापारी ने उनसे कहा कि जितना अभी तक आपने पूरी ज़िंदगी में बेचा होगा उतना तो हम ले गए, और अभी कितना लगा है ये आप खुद देख लो, मालूम नहीं। उस समय पपीते का रेट 2200 रुपये कुंटल के हिसाब से जा रहा था फार्म से। तो जब एक गाड़ी में 20-25 कुंटल माल इस तरह से पिकअप में जाता है और गाड़ी पे गाड़ी जा ही रही थी, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो जो नहीं हो सकता था वो हो गया। और जब हुआ तो कहते ना कि जब कोई काम नया आप करते हैं तो फिर जब असफल होते हैं तो पूरी दुनिया लोग मज़ा लेते हैं, और जब असफल होते हैं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। और उसके बाद कहानी शुरू हो गई और लोगों की मुंह बंद हो गए। पिताजी को लगा कि चलो ये इस क्षेत्र में भी सफल हो गया। और जब एक बार आपको सफलता लगती है तो जो लोग आपके विरोध में थे फिर वो धीरे धीरे आके आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। और कहानी ये हुई कि अब ऐसा कोई काम नहीं है खासकर एग्रीकल्चर से जुड़ा कि अगर मैंने उसको करने की कोशिश की और मैंने कदम बढ़ा दिया और आप मेरे इर्द गिर्द या मुझे जानने वाले व्यक्ति से अगर आप पूछें कि ये वो आदमी ये काम कर रहा है, तो उसके मुंह से निकल जाएगी वो कर रहा है तो होगा नहीं। फिर भले ही वो ना हो, लेकिन उसको ये कहनी पड़ेगा कि अगर वो कर रहे हैं तब तो उसको होना पड़ेगा। ये तो काम की मजबूरी है। तो जब सफलता ऐसे नहीं मिलती, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि हम घर वालों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अपनों का सबका सपोर्ट ज़रूरत होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कितना भरोसा है। कहीं हम दूसरे की सुन के, दूसरे की देख के या इंटरनेट से सीख के तो नहीं हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। चूँकि ऐसे आजकल दिखाया जाता है कि 1 एकड़ में 10 लाख, 1 एकड़ में 20 लाख, 1 एकड़ में 50 लाख। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2 एकड़ में 1800 से 2000 कुंटल के समथिंग माल था और मैंने बेचा भी। तो अगर आप ये गलत लगाएंगे कि 1800 से 2200 रुपये के रेट में ये माल गया और इतना था, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। और ये उस समय हुआ था, तो फिर आपको लगेगा कि फिर ये करना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। उसके पहले जो आप समझिए वो 4 साल गया मेरा, और उस 4 साल में मैंने कितना नुकसान उठाया और क्या किया, कैसे वहाँ तक पहुँचा, वो इत्तेफाक था या कुछ जानकारी करके हो गया। और उसके बाद उतना उत्पादन मैं आज तक नहीं ले पाया। और क्यों नहीं ले पाया उसके भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उस समय मेरे पास बहुत सारा सर पे दबाव था, ढेर सारा कर्जा था, दुनिया भर के दबाव थे और मुझे सफल होना था। तो मैं अपने काम में 100% देने की कोशिश करता था। पूरा दिमाग काम में, रात दिन, एक एक पौधे की एक एक पत्ती मुझे याद होती थी, मुझे पौधे की एक एक समस्या याद होती थी, मुझे एक एक पौधे के बारे में मालूम होता था कि इसमें पानी कम लगा, इसमें ज़्यादा लगा, ये थोड़ा वीक है, ये फास्ट है, ये वीक क्यों है, इसमें क्या कमी हो गई, ये फास्ट क्यों भाग रहा है, इसमें फल का साइज ऐसा है, इसमें छोटा क्यों है। सारी चीज़ें थीं। उसके बाद जब मैं कर्जे वर्जे से उसी साल पूरी तरह मुक्त हो गया, पैसा मेरे प्लस में आया, उसके बाद मैंने काम किया और हर काम में सफलता हासिल की। पर वो 100 नंबर मैंने कभी अपने आप को नहीं दे पाए। मैं जब भी अपने काम को देखता हूँ तो सफल होता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें काम कितना किया तो मैं देखता हूँ मुझे 60 नंबर भी नहीं दे पाता। मुझे लगता है कि मैंने 60% भी नहीं किया। अगर मैं इसको 60% दे 100 करता पहले जैसा, तो सफलता लोगों के दिमाग के बाहर निकल जाती, सोच के परे होती। और उसके बाद भी जो सफलता मिलती है वो भी आज भी लोगों की सोच और उनके कैलकुलेट के परे होती है कि इतना कैसे होता है।
तो ये काम करने का तरीका होता है अपना अपना, आपको अपने पे कितना भरोसा है। लोग जब तक आपके विरोध में खड़े हैं, वो अपने हों या अपने से जुड़े हुए हों, जब तक कि उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आती, दिख नहीं जाता, जिस दिन दिख जाएगा सब आपके सपोर्ट में होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनों से विरुद्ध खड़े हो जाएं, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे दिमाग में जो प्रेशर होता है जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमारी पत्नी हमारे विरोध में खड़ी हो गई, जितना प्रेशर आप अपने सर पे लेते चले जाएंगे, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम में उतनी ज़्यादा अड़चन होती चली जाएगी, क्योंकि दिमाग तो आपके पास एक ही है, एक ही दिमाग से सोचेंगे, दो दिमाग से नहीं। इसीलिए हमारे, या तो हम जो करने जा रहे हैं उसमें आप सबको समझा सकें, बता सकें, लेकिन वो हमारा होना चाहिए, दूसरे का नहीं। जैसे मुझे देख के या किसी को देख के ऐसे नहीं। मैंने खेती का चुनाव किया था क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, पैसा नहीं चाहिए था। मुझे 2000 कुंटल पपीता नहीं बेचना था, इतना मेरा टारगेट नहीं था। मैं बस इतना चाह रहा था कि मैं सुकून से दाल रोटी खाऊं। मैं जो करूं उसमें कोई झूठ कपट या चोरी चकारी वाला मामला ना हो, ताकि मुझे टेंशन, तनाव या परेशानी जैसी चीज़ें जो मैंने पहले कुछ दिनों में काम करके देखी थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी। या दुनिया जैसा बहुत सारा नाम नहीं कमाना था, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। मुझे बस शांति की भूख लगी थी। मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी शांति से जीना है यार। और उसके बाद वो हुआ भी, मैंने जीवन में असीम शांति प्राप्त की, जैसा आज भी मैं अनुभव करता हूँ। और मुझे कभी नाम नहीं चाहिए था, सम्मान, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द नहीं होती। मुझे केवल अपने काम से लेना देना, मुझे उतना काम करना जिससे मैं सुकून से खा सकूं, बहुत ज़्यादा हाई फाई ना रहूं और भूखा ना सोऊं। उस बीच में अपना काम अपनी शिद्दत से करता गया। और उसके बाद वो सारी चीज़ें जो आदमी मैं बता रहा हूँ कि पूरी ताकत लगा के करता है, वो मेरे पास अपने आप आ गई। दुनिया भरे का नाम, लोग नाम के लिए भागते हैं और मैं नाम से भागता हूँ। मुझे नाम से बड़ी चिढ़ है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे जाने, पर वो ऐसा है। तो काम जब आप करते हैं और काम में जब आपको सफलता मिलती है, तो बाकी की चीज़ें अपने आप आती हैं। जो प्रेशर होता है, जो तनाव होता है, सबसे ज़्यादा पहले इसे कम करने की सोचना चाहिए कि जितना आपके दिमाग में कम प्रेशर, कम तनाव, कम दबाव होगा, आप अपने काम में उतनी ज़्यादा सफलता पाएंगे। आप अपने आप को उतने ज़्यादा नंबर दे पाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। जितना ज़्यादा दबाव तनाव होगा उतने ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये हर किसी के साथ होता है। अब घर वालों की गलती ये नहीं होती है, क्योंकि वो उन्होंने जो देखा, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से हों, अच्छे से रहें, अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो जितनी सोच, जितनी बुद्धि उनके पास होती है, जो उन्होंने अपने जीवन में, पिछले जीवन में अनुभव किए होते हैं, जो समस्याएं झेली होती हैं, वो नहीं चाहते कि आप भी इसमें झेलें। इसीलिए वो हमें कुछ जो उन्हें ठीक लगता है वो रास्ता बताते हैं। अब चूंकि वो उन्होंने 50 साल पीछे से जो देखते चले आए, वो हम आज तेज रफ्तार वाले ज़माने को देखते हैं। जैसे मैं कभी किसी से जब शांति की बातें करता हूँ तो लोगों को लगता है यार ये क्या पागल आदमी है। और फिर पता चलता है कि दुनिया का 98% आदमी आज ऐसा है जिसे मालूम ही नहीं है कि सुख शांति होती है। वो सोचता है कि ये प्रवचन करने वाली बातें हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, धार्मिक, मौलवी, पादरी, सब के सब नरक घोड़ रहे हैं। शांति जीवन में नहीं है और दिखावा हो रहा है। तो जो पहली प्राथमिकता हो वो हो शांति की। अगर आपके मस्तिष्क में शांति है तो आप शांत मन से जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे और उसके बाद आप जो काम करेंगे, उसकी सफलता से दुनिया को दांतों तले उंगलियां तो दबानी ही पड़ेंगी। लेकिन जितना काम आप प्रेशर में, दबाव में, तनाव में करेंगे, उतने काम में असफलता के चांस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने को सहज रख के, स्वस्थ रख के, दिमाग को शांत रख के काम करेंगे, सफलता का एवरेज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप उनके विरुद्ध जाएं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप उनके साथ जाएं।
पर हाँ, सामंजस्य बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको रहना है। तो किसी तरह आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपको जो ठीक लग रहा है, पर इतना याद रखिएगा कि आप किसी दूसरे के दिखाए रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। ये रास्ता आपने तय किया है, आपको ठीक लगता है तब आप करिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि 1 एकड़ में 10 लाख कमाओ और आप उसकी बात सुन के आप 10 लाख कमाने चले गए। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है उसने 10 लाख कमा भी लिया हो, तो जो उसका काम है। आप कितना उस कर पाते हैं, आप अगर करना तो थोड़ा करके देखिए। आपकी सफलता आपके अंतर मन में है। जितना आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, लोगों पर नहीं। भरोसा शब्द दुनिया के लिए नहीं बना है। भरोसा शब्द का मतलब होता है अपने ऊपर। जितना आप अपने विचार, अपने काम, अपनी मेहनत, जितना ज़्यादा आप अपने पर भरोसा करते हैं, उतना ही ज़्यादा उसी स्तर की सफलता आपको अपने काम में मिल जाएगी। और जैसे ही सफलता मिलेगी, दुनिया का समर्थन अपने आप मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि लोग आपके काम में सपोर्ट करें, इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती। बस लोगों की आवाज़ सुनकर, लोगों के ताने सुनकर आप अपने आप से निराश ना हो, अपने काम से निराश ना हो, ये बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब भी हम नए क्षेत्र में, नए काम में कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया से अपवाद के शब्द उठते ही उठते हैं, आवाज़ें उठती हैं। लोग पागल और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उस सबको एक साइड रख के आप अपने काम को शिद्दत से कर सकते हैं कि नहीं, इस पर विचार करिएगा और डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। घर वालों का समर्थन भी ज़रूरी होता है, चूँकि घर सबके साथ रहना है। अगर उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी कमी महसूस होगी, तब भी दबाव होगा। और हमें अपना वो काम जो हमें जीवन भर करना है, जिसमें हमें शांति और सफलता दिखती है, वो भी करना है। तो कभी कोई काम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आराम से सोचो, शांति से सोचो। जितना शांति से सोचेंगे, अपने आप से पूछो, स्वयं से जितने सवाल करेंगे, उत्तर उतने अच्छे मिलेंगे। ना कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति से या दुनिया के किसी व्यक्ति से, कभी नहीं। जितना ज़्यादा हमारी खुद की सलाह हमारे का उपयोगी होगी, उतना दुनिया में किसी की कभी नहीं होती। हालांकि ये मेरा अपना अनुभव है, आपका अनुभव इससे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हट के हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल मेरा जो अनुभव था मैंने शेयर करने की कोशिश की। आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के डिस्कशन में व्हाट्सएप नंबर दिए रहता हूँ। अगर कोई सवाल आपके मन में और कुछ ऐसा आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आप ही किसी नए सवाल के साथ और किसी नए उत्तर के साथ अगले वीडियो में। जय जय।